हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पुनीत नागर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी मैथ्स की, और इन मैथ्स के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज साधारण ब्याज का सेकंड वीडियो है। वो साधारण ब्याज का जो बेसिक्स है वो जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज के लगभग आपके 5-6 वीडियो रहेंगे, और या फिर यूँ मान के चलिए 4 से 5 वीडियो रहेंगे। इन 4-5 वीडियो में आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़ा था आपने? साधारण ब्याज बराबर एक चीज़ पढ़ी थी कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और कल के वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में, हमने कुछ बेसिक्स देखे हैं, फॉर्मूला देखा है, और कुछ ट्रिक्सी मेथड देखे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है। 540 रुपये का 15% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, 8 माह का साधारण ब्याज निकालना, ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो ब्याज निकालना होता है तो ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 लेना है। अब यहाँ पर आप लोग मेरे को बताइए, मूलधन कितना दे रखा है, क्या 540 रुपये दे रखा है, क्या दर कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है, और ये बटा में 100 आ ही चुका है, गुणा समय कितना दे रखा है, 8 महीने दे रखा है। अब अगर आप 8 लिख दोगे ना यहाँ पर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि समय हमेशा वर्षों में होता है। अब 8 माह है, महीने को वर्षों में बदलने के लिए देखिए, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो एक साल कम है ना, महीने ज़्यादा हैं। एक साल के अंदर महीने 12 होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर महीनों को साल बनाओगे तो 12 महीने मिलके एक साल बनाएंगे, 12 महीने मिलके एक साल बनाएंगे, यानी ज़्यादा चीज़ मिलकर कम चीज़ बनाएगी। तो ज़्यादा चीज़ मिलकर, ज़्यादा वैल्यू मिलकर जब कम वैल्यू बनाती है तो भाग करते हैं, और कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू बनती है तो गुणा करते हैं। तो मेरे को बताइए, 8 महीने मिलकर क्या बनाएंगे, 8 महीने मिलकर एक साल बनाएंगे। जब 8 महीने मिलकर एक साल बनाएंगे तो वैल्यू कम है, यानी कितने का भाग लगाया जाएगा, 12 का भाग लगाया जाएगा। या फिर सिंपल सी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए कि महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाते हैं, 12 का भाग लगाया जाता है। ये चीज़ है, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाया जाता है। तो जब 8 महीनों को वर्ष में बदल रहे हो तो 8/12 सोल्व करोगे। जब 8/12 हो जाएगा तो 1 4 2 4 3 2/3, ये यहाँ से हो चुका है। कितना हो चुका है, 2/3 हो चुका है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक बिंदी से ये एक बिंदी कट गई, 3 से कट गया कितनी बार, 5 बार, 2 से कट चुका है। चलिए 2 से मत काटिए, 5 दूआ 10 हो गया, 10 से ये 10 गया, तो आया कितना, 54। यानी 54 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ हो चुकी है। तो 540 इंटू 15 इंटू 2/100 इंटू 3 से 5 बार काट दिया, 5 दूआ 10 हो गया, और एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 10 से ही कट गया, यानी 54 रुपये आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 845 रुपये का साधारण ब्याज 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6500 रुपये की राशि को कितने समय के लिए उधार देने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो आपको दे रखा है 845 रुपये, यानी कि हमें समय पूछा है। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय निकालने के लिए हम लोग करेंगे ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो देखिए, ब्याज कितना दे रखा है, 845 रुपये का साधारण ब्याज। तो कितना का ब्याज मिला है, 845 रुपये का साधारण ब्याज मिला है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6500 रुपये की राशि को, तो मूलधन कितना है, 6500 रुपये की राशि को
कितने समय के लिए उधार दें और दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 6 से 1/2%, 1 12 13/2, ठीक है, 13/2% दे रखा है। ये यहाँ पर इस तरीके से सोल्व हो रहा है। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये क्या दो बिंदी से दो बिंदी कटेगी, क्या दो बिंदी से दो बिंदी कटेगी ना। अगर आप 65 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 पंजे 65 होता है, 65 के पास हाथ से लगे थे, 13 छंग 78 होता है, और 78 और 6 84 होता है, यानी 845 आ रहा है। यानी 65 और 13 से ये 845 कट गया, यानी कितना बचा, 2 बचा, यानी आंसर आया 2 वर्ष। डायरेक्ट निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, दर जो होती है वो प्रतिशत वार्षिक होती है, और जो समय दे रखा होता है उसको वर्षों में लेना है। समय को वर्षों में बदलने के लिए आपको समय को वर्षों में मतलब कैसे, अगर महीने दे रखे होंगे महीने ही देगा, सिंपल सी बात है, और तो क्या देगा, दिन तो देगा नहीं। महीनों को वर्षों में बदलने के लिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 का भाग लगाया जाता है, ठीक है। अगर दिन दे रखे हों तो दिनों को वर्षों में बदलने के लिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग लगाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर, तो आपको रेट दे रखी है कितनी, 12% की दर पर ऋण लिया। समय कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपये ब्याज के रूप में लौटा दिए, यानी ब्याज के रूप में कितना रुपये लौटाया, 5400 रुपये उसने ब्याज के रूप में लौटा दिए। ऋण स्वरूप ली गई राशि, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मूलधन कितना है ये निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, ठीक है। सारी चीज़ें दे रखी है। ब्याज कितना दे रखा है, 5400 रुपये, 100 की जगह 100 आ ही गया। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 12%, और समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ से ये कट चुका है 3 तो 1800 बार। अगर आप इसको 12 से काटिए तो ये 15 बार कट जाएगा वैसे। देखिए इसको 6 से काट देते हैं, 6 से 2 बार कट गया, 6 तिया 18, 300, और ये कट गया 15 बार, 150। यानी कि वो जो राशि थी वो 15,000 रुपये थी। 15,000 रुपये की राशि उधार ली है, जिस पे 5,400 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ेगा। 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 वर्ष के लिए। तो उधार ली गई राशि कितनी थी, उधार ली गई राशि 15,000 रुपये थी। क्लियर है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। अब ये चीज़ें देखिए, ये पैसा जमा किया उसने अलग अलग वर्षों के लिए, अलग अलग अमाउंट। उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ, कुल ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि भाई 400 रुपये जमा करें, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और दर कितनी थी, दर कुछ ना कुछ रहेगी, इस पे ब्याज मिलेगा। प्लस 550 रुपये जमा करें, कितने वर्ष के लिए करें, 4 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी भी कुछ ना कुछ थी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी बटा 100। प्लस कितने रुपए जमा करें, 1,200 रुपये जमा करें, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और दर वही है जो पहले थी, सेम दर पर जमा करें। अब देखिए ये मैंने ब्याज निकाला है 400 रुपये का 2 वर्ष के लिए, जो कोई दर थी ना, उस दर से ब्याज, ये ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया, तीनों का जो ब्याज है कुल कितना है, कुल साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 1,020 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है तो अलग अलग चीज़ें आप सोल्व मत कीजिए। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या 100 सभी में कॉमन है, क्या बटा में 100 सभी में कॉमन है, क्या आर सभी में कॉमन है, क्या आर भी सभी में कॉमन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं, यहाँ से आर बटा 100 कॉमन ले लो। आर बटा 100 कॉमन ले लिया तो 400 इंटू 2 बराबर कितना बचा, 800 प्लस के, अगर इसको देखा जाए तो 0 की 0, 5 चौक 20 की 0, ये 2200 प्लस यहाँ से देखा जाए 5 12 6 72,
7200 रुपये, यही बचा, बराबर 1020। अगर जब आप इन्हें जोड़ेंगे, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो ये लिखा हुआ है 7200, ये 2200 और ये 800। इनका एडिशन करोगे तो 8 9 10 11 12 की 2 हासिल की 1, 7 8 9 और 1 10। तो कितना आया, R/100 इंटू 10200 बराबर 1020, यही दे रखा है। तो मेरे को बताइए, एक बिंदी से क्या एक बिंदी कट गई, क्या 1020 से क्या 1020 कट गया क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या 10% आई क्या। बस यही तो लाना था आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। क्या सोल्व हो गया क्या क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्व हो चुका है आराम से। ठीक है, सुशीला ने 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। कितने रुपए की राशि, 17,000 रुपये की, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, अगर भाई वो 2 वर्ष तक लौटा दे तो 5% है, अगले 5 वर्ष के लिए 3% है, अगले 2 वर्ष के लिए 4% है, और उससे अधिक के लिए 6% वार्षिक हो, तो 12 वर्ष के अंत में इसने पैसा कितने वर्षों के बाद लौटाया है, 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज अदा करेगी। यानी निकालना तो साधारण ब्याज ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, राशि हमेशा सेम है, 17,000 रुपये की राशि है। अगर वो 2 वर्ष में लौटा देती है, 2 वर्षों में लौटा दे, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की लगेगी। तो इन 2 वर्षों का ब्याज निकाल लो, लेकिन उसने 2 वर्ष में नहीं लौटाया, तो पहले 2 वर्ष पे तो ये ब्याज लगा। ठीक है, अगले 2 वर्ष के लिए भाई राशि तो वही रहेगी ना, 17,000 रुपये। अगले कितने वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए दर जो लगेगी वो 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, तो इस पे ब्याज निकलेगा। अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 17,000 रुपये की राशि अगले 2 वर्ष के लिए 4% की दर से उधार दी, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए, तो क्या 9 हो गए क्या, 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो चुके हैं। नहीं, यहाँ पे सॉरी, पहले 2 वर्ष के लिए 2, उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 5 6 7 और 8 9, 9 वर्ष हो गए। ये 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या बोला है, 9 वर्ष से अधिक के लिए, तो देखिए उसको ब्याज कितने वर्ष के लिए देना है, 17,000 रुपये की राशि उसको 12 वर्ष का देना है। 9 वर्ष तो कंप्लीट हो गए, 9 के बाद कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष और बचे। तो 9 वर्ष के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। और इन सब का जो ब्याज निकलेगा वो ब्याज आपको बताना है कि वो टोटल ब्याज कितना आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जमेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, हर केस में 17,000 रुपये तो कॉमन ही है और 100 भी कॉमन है, तो इसको तो बाहर निकाल दो। बचा क्या, 2 × 5 प्लस 5 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 6। हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में। ये चीज़ें तो अपन समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब 5 × 2 करोगे 10, प्लस के 5 × 3 करोगे 15, प्लस के 2 × 4 करोगे तो 8, प्लस के 6 × 3 करोगे तो 18। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप जोड़ोगे 18 8 26 होता है, ये 26 हो गया, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। तो 6 और 5 11, 2 3 4 और 1 5, 51 हो गया। यानी 170 × 51 हो गया। अब जब हम 170 × 51 करेंगे, 170 × 51 करोगे तो 170 × 51 करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8670। यानी कितना ब्याज अदा करेगी, 8,670 रुपये का ब्याज वो अदा करना पड़ेगा उसको। कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा, 8,670 रुपये का ब्याज अदा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अब देखिए उसकी धनराशि कितनी है, माना उसकी धनराशि है 100 रुपये। ठीक है, तो उसकी धनराशि के 40% को, तो देखिए 100 का 40% कितना है, 40 रुपये। तो अपनी धनराशि के 40% को, तो 40% को तो दे रहा है वो, मतलब 40% यानी 40 रुपये को तो दे रहा है वो 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार देता है, तो इस पर ब्याज मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद तथा शेष के, अब एक चीज़ बताइए, 100 रुपये में से 40 रुपये तो उसने उधार दे ही दिए, बचे कितने, 60 रुपये बचे। तो शेष के 50% को, तो 60 का कितना, 60 का 50% मतलब 60 का आधा कितना बचा, 30 बचा। तो 60 के आधे को, 60 का 50% बराबर कितना, 30 रुपये। तो इस 30 रुपये को क्या करता है, 30 रुपये को 10% की दर से उधार देता है, कितने वर्ष के लिए, वही 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तथा शेष को, अब देखिए 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 40 रुपये दे दिए, 40 के बाद 50, 60, 70 भी दे दिए, बचे कितने, 30 रुपये और बचे। 30 को 18% की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दे, 1 वर्ष के लिए उधार दे। तो आपसे पूछा गया है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, अगर कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है। अब देखिए दर निकालने के लिए अगर मेरे को दर निकालनी है तो मेरे को ब्याज पता होना चाहिए, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, तभी दर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे समय दे रखा है, ठीक है, मूलधन भी माना है हमने, मूलधन माना 100 रुपये क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा, तो मूलधन भी मान लिया, समय 1 वर्ष ही सही। अगर ब्याज पता लग जाए तो हमारा पहला टारगेट है ब्याज निकालना। तो हम लोगों ने ब्याज निकाला, देखिए यहाँ से क्या एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, क्या कट गई ना, 60 होता है क्या, 15 चौक 60 होता है क्या, यहाँ कितना आया, 6 रुपये आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से कितना आया, क्या 3 रुपये आ गया, क्या आ गया, ये कर दिया 54, 5.4 रुपये आ गया, क्या आ गया ना 5.4 रुपये, 18 का 18 दिया 54, 5.4 रुपये। अब देखना 6 3 9, 9 और 5 14, टोटल ब्याज कितना हुआ, 14.4 रुपये का ब्याज हुआ। अब इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, आपको ब्याज नहीं पूछा है, आपको पूछा है दर कितनी है। तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा ना, ब्याज कितना आया 14.4 का, ठीक है, इंटू 100 बटा मूलधन कितना माना है अपन ने 100 रुपये, और कितने समय के लिए माना है, 1 वर्ष के लिए। 100 से तो 100 कट ही गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 14.4%। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 14.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका आंसर है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप इसको एक बार फिर से देखेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करी। 4 वर्षों बाद वह राशि 770 रुपये हो जाती है। देखिए 4 वर्षों बाद जब 770 रुपये हो गई तो ये मिश्रधन है, क्योंकि इसमें ब्याज ऐसा तो नहीं बोला ना कि 4 वर्षों बाद इतना ब्याज मिला, यानी मिश्रधन है। और मिश्रधन का मतलब समझते हैं, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो मिश्रधन है अपने पास 770 रुपये। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है। अब देखिए अपने पास ट्रिक है, ट्रिक पढ़ी थी आपने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। तो 4 सालों का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है, ये ब्याज है 1 साल का, तो 4 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। मूलधन कितना दे रखा है, ये मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है। 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 साल का मिश्रधन हो जाएगा 14 रुपये। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 14 रुपये, ठीक है। तो हमें मिश्रधन दे रखा है 770 की वैल्यू 14। नहीं समझ में आई? देखिए ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो,
एक चीज़ होती है कि आपका मिश्र धन कितना है 14 रुपये, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 770 रुपये। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होती है ना उसको ऊपर पुट करो और इसको 14 लिखा। निकालना क्या है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो हमने मूलधन कितना माना है, हमारा मूलधन कितना 10 रुपये का, तो उसको 10 रुपये मान लीजिए। 7 से कट गया 2 बार, ये 7 से कट गया 110 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, तो कितना आया 550 रुपये। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। बाकी इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसमें फॉर्मूले में करने में क्या दिक्कत है आपको, देखो कैसे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अब समय क्या दे रखा है, समय आपको दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है, दर भी दे रखी है, दर भी दे रखी है, लेकिन ब्याज नहीं दे रखा। अब ब्याज निकालना पड़ेगा। अब ब्याज निकालने के लिए आपको ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन की ज़रूरत है, मूलधन भी नहीं दे रखा, तो फिर इसमें आपको मूलधन मानना पड़ेगा। आप मानते हैं मूलधन या तो 100 मान लो या फिर मूलधन आपको 100 मानना पड़ेगा। तो वो अब एक बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई होगी ना वो वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊँगा। तो ये आपको ट्रिक से ही सोल्व करना है। ट्रिक से बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 10% है तो 1/10 लिखेंगे, 10 मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज है, 4 साल दे रखा है, 4 साल का ब्याज 4 रुपये, तो मिश्रधन हो गया 14 रुपये। अब 14 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 770 रुपये। तो 14 रुपये की वैल्यू को 770 रुपये बनाने के लिए 110 से गुणा करना पड़ेगा। 14 रुपये की वैल्यू को 770 बनाने के लिए 110 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कि जो वैल्यू दे रखी है, जैसे मिश्रधन दे रखा है 770 रुपये और हमारा मिश्रधन कितना है 14 रुपये, तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको तो ऊपर लिखो और अपनी वैल्यू को नीचे लिखो। इसको हम लोग बोलते हैं गिवन वैल्यू। जो दिया गया है गिवन वैल्यू अपॉन ओवन वैल्यू इनटू फाइंड वैल्यू। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें, ये चीज़ हमेशा काम में आने वाली है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, ठीक है, तथा 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर देंगे, लेकिन आपको उस पूंजी के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि व्यक्ति के पास पूंजी कितनी थी। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब जब लोगों को कुछ भी पता नहीं होता तो वो ऐसे करते हैं, माना कि वो पूंजी X थी, माना कि पूंजी 100 थी, तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों ऐसा मत करो। क्यों करोगे ऐसा, देखिए एक व्यक्ति के अपनी पूंजी के 1/4, अपनी पूंजी का एक बार तो 1/4 करना है और एक बार क्या करना है 2/3 करना है। एक बार तो 1/4 करना है, जो भी पूंजी रहेगी ना, अगर X मानोगे तो एक बार तो उसका 1/4 पार्ट लेना है और एक बार उसका 2/3 पार्ट लेना है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ जब मानना ही है तो इन दोनों का जो लसल ले 4×3 12, अब 4×3 12, 12 लिया तो 12 को मानना है आपको कि मैंने ये 12 मान लिया कि माना उसकी पूंजी जो थी, माना पूंजी जो थी वो थी 12 रुपये। माना पूंजी कितनी थी, माना पूंजी थी 12 रुपये की। किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, देखिए पूंजी कितनी थी उसकी 12 रुपये। अब देखिए 12 का 1/4, 1/4 करोगे 4×3 12, आसानी से भाग चला गया इसलिए मैंने माना उसको 12। तो देखिए 12 का 1/4 करोगे 3 रुपये, तो 3 रुपये पर 1/4 भाग पर 3% की दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, 3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, तथा 2/3 भाग पर, यानी 12 का ही कितना 2/3 भाग। जब 12 का 2/3 भाग करोगे तो 3 से कट गया ये 4 बार, कट गया ना 4 बार, हाँ 4 बार कट गया, 4×2 8, 8 रुपये। अब 8 रुपये पर 8 रुपये हो गया, तो 8 रुपये पर 2/3 भाग पर 5% की दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, शेष पर अब देखिए टोटल 12 रुपये है, 12 रुपये में से 8 9 10 11 बच्चे कितने, शेष बचा आपके पास, शेष बचा 1 रुपया। तो जो अगला ब्याज मिलने वाला है वो 1 रुपये पे मिलेगा। 1 रुपये को 11% की दर से
उसे समग्र 1 रुपये पर 11% की दर से 1 साल का, जब आपको क्वेश्चन में समय नहीं दिया गया ना तो उसको 1 वर्ष मानना। तो देखिए दोनों ही केस में अगर सोल्व करें तो यहाँ पे कितना आया 0.09 रुपये का ब्याज, यहाँ पे कितना आया 8 पंजे 40 यानी कि 0.4 रुपये का ब्याज, और यहाँ पे कितना आया 11 यानी कि 0.11 रुपये का ब्याज। समझ गए कितना ब्याज आया, यहाँ पर आया 0.09 का ब्याज, यहाँ पर 0.4 का ब्याज और यहाँ पर 0.11 रुपये का ब्याज आया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं 0.09, 0.40, 0.11। देखिए यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है तो उसके पीछे 0 लगा सकते हो। 9 और 1 10 के 0, 4 5 और 1 6, यानी मैं यूँ कहूँगा कि उनको जो ब्याज मिला है 0.6 रुपये का ब्याज मिला है। कितने रुपए का ब्याज मिला है 0.6 रुपये का ब्याज उनको मिला है। क्लियर हो गया। अगर वो पूंजी 12 रुपये थी तो 0.6 रुपये का ब्याज उनको मिला है। यहाँ पर पूंजी दे ही नहीं रखी तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज होगा 0.6 रुपये का। ओके चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चंस देखे हैं जो बेसिक फॉर्मूले पर आधारित हैं, बेसिक फॉर्मूले पर आधारित है, और वही बेसिक फॉर्मूला हमने लगाना सीखा है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करना सीखा है। अभी साधारण ब्याज में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो बाकी हैं, वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार सभी को, और छोटी सी ज़िंदगी है यार, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।